शब हिजरत रसूल करीम के बिस्तर पर जो सोने का शर्फ हासिल हुआ हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को, मैं इस पर थोड़ा सा बयान जो है वो करने जा रहा हूँ कि ये क्या फ़जीलत आपको मिली जो आप पैगंबर खुदा के बिस्तर पर लेट के, जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे, कुफार मक्का ने कहा कि हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, तो आप रात की तरीके में निकले तो आपने अपने भाई को बुलाया और कहा कि अली ये अमानतें हैं फ़लाँ फ़लाँ बंदे की हैं, सुबह ये लुटा के मेरे पास मदीने आ जाना और फिर मेरे बिस्तर पर लेट जाना। ये कोई आम मुकाम नहीं है, ये कोई आम हालात में नहीं कहा, ये रसूल करीम ने उन हालात में कहा है जब हालात ख़राब हैं, जान से मार देने वाले हालात हैं, और उस जगह सोने का कह रहे हैं जिस जगह पर काफरीन ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करना था, यानी अपनी कत्लगाह पर मौला कायनात को सुला रहे हैं। और रसूल करीम इसीलिए सुला रहे हैं, किसी की जुर्रत नहीं होगी अली को कत्ल करने की, और अली से अमानतें छीनने की किसी की जुर्रत नहीं होगी। मौला कायनात को रसूल करीम ने इस कायनात का सबसे ताकतवर और सबसे ईमानदार शख्सियत जो है वो जाना, तभी तो रसूल ने अमानतें लुटाने का काम भी मौला कायनात को दिया और बिस्तर पर लेटने का काम भी मौला कायनात को दिया, और बिस्तर पर सोने का इतना मुकाम मिला। मौला कायनात को अल्लाह ने कहा कि मेरी तमाम रज़ाएं अली तुम्हारे लिए हैं, मुझसे जो मांगोगे सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। मैं आज तुझ पे राज़ी हो गया, मेरे महबूब के बिस्तर पर तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए तू लेट गया। तो मौला कायनात कहते हैं मैं ज़िंदगी में इतना जी भर के और इतना इत्मीनान से नहीं सोया जितना मैं शब हिजरत सोया, क्योंकि मेरा भाई कह रहा है कि तू सुबह मेरे पास आ, इट मीन्स कि मेरी हयात है, मैंने इस दुनिया में रहना है, तभी मैं खूब सोया और मैं जी भर के सोया। और फिर आपने जब अमानतें दी तो चाहिए तो था ना कफ़ार को कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह मौला कायनात हैं तो फिर कत्ल कर देते, किसी की जुर्रत नहीं थी, लेटे हुए हैं, यही कह देते उठ, यही कह देते तू कौन है, यही कह देते आज तुम्हें मार दें, कुछ तो कहते। कत्ल करने वाले देखते रहे, इतनी जुर्रत ना हुई कि मौला कायनात को सोते हुए डिस्टर्ब भी कर सकें। मौला कायनात सुबह उठे, कुफार मक्का से कहा मक्का वालों दिन की रोशनी में जा रहा हूँ, किसी की जुर्रत है तो मुझे रोको। किसी की जुर्रत ही ना हुई मौला कायनात को रोकने की, चाहिए था ना रोकते, नहीं। मौला कायनात रब की ज़ात की ताकत का मुकम्मल सरचश्मा है। इस्लाम को जहाँ ताकत की, मजबूती की, मुसम्मम इरादे की ज़रूरत पड़ी, इस्लाम को जहाँ खड़ा करने की ज़रूरत पड़ी, वहाँ अली की ज़ात आई। इस्लाम की सरबुलंदी, कुरान, शरीयत, मोहम्मद, तौहीद को जहाँ मजबूत करने का वक़्त आया, वहाँ अली की ज़ात खड़ी हुई। ऐसे ही नहीं रसूल ने कहा कि तुम मेरा नफ्स है, ऐसे नहीं कहा तुम मेरा गोश्त है, तुम मेरा खून है, ऐसे नहीं कहा कि अली तुम मेरी जान है। इसीलिए कहा कि जब इस्लाम को ख़तरा हुआ तो रसूल को अली से बेहतर इस कायनात में कोई नज़र ना आया।